नमस्ते। मेरा नाम है सूरज शर्मा। मैं सेज यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का मेरा टॉपिक है तत्कार। तत्कार कथक नृत्य में सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। ये जो सेशन है मेरा, ये सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट्स तक भी सीमित है जो स्कूल में अभी पढ़ते हैं और जो कथक में डिग्री कोर्सेज के अलावा डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। उन छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है जो आज फर्स्ट ईयर या प्रवेशिका का एग्जाम दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं तत्कार की। तत्कार क्या होता है? तत्कार इज अ फुटवर्क एंड नथिंग एल्स। तो सबसे पहले यहां ध्यान देते हैं, पृथ्वी पर पैरों के द्वारा ताल और लय के साथ संचालन करने से जो बोल उत्पन्न होते हैं या जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे तत्कार कहते हैं। बहुत सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद, इतनी सिंपल होने के बावजूद इस डेफिनेशंस को छोटे छोटे बच्चे रट्टा मार के याद करते हैं। तो आज मैं आपको वही चीज को इतने इजी वे में आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आपको कभी भी इसे रट्टा मारने या याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर अपना दिल लगाकर इस नृत्य को सीख रहे हैं तो आप इस डेफिनेशन को हमेशा के लिए अपने जहन में उतार लेंगे। आइए, क्या करना है वो मैं बताता हूं। पृथ्वी यानी भूमि, धरती, अवनी, थल, अर्थ, कितने नाम से पृथ्वी को हम जानते हैं, लेकिन क्योंकि बात हम कर रहे हैं नृत्य की, डांस की, और वो भी कथक नृत्य की, तो नृत्य में पृथ्वी का मतलब क्या हो सकता है? क्या डांस फ्लोर या मंच, स्टेज, जिसको हम पृथ्वी का एक रूप दे देते हैं। इस डेफिनेशन में पृथ्वी शब्द को ही क्यों चुना गया? उसका रीजन ये है कि चाहे डांस फ्लोर कह लीजिए, चाहे स्टेज, मंच या धरती, अवनी, भूमि, बहुत सारे इसके नाम होते हैं, लेकिन अगर हम डिक्शनरी में देखेंगे तो सबसे पहला नाम होगा अर्थ, और अर्थ का ही हिंदी का मतलब क्या होगा? पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी से हमारा मतलब क्या हुआ? हमारा वो डांस फ्लोर, वो फ्लोर जिस पे हम खड़े हुए हैं और नृत्य करना शुरू कर रहे हैं। अब बात आती है लय और ताल की। लय क्या होता है? लय यानी होता है स्पीड, रिदम, टेम्पो, और हम उस टेम्पो स्पीड का एक रिलेशन होता है ताल के साथ। ताल क्या होता है? यहां भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये ताल और लय हिंदी में तो हमने सुना है, लेकिन इसका समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या होता है। ताल और लय का मतलब सिंपल है। ताल यानी होता है बीट और लय यानी होता है उस बीट की स्पीड। तो ताल का मतलब हो गया है बीट, वो रिदम जिस पे हम डांस करते हैं, और लय का मतलब हो गया है उस रिदम की वो स्पीड जो उस समय हमें मिलने जा रही है। समझ थोड़ा सा और मुश्किल है, और आसान कर देते, कोई बात नहीं। क्या हुआ इसमें? सपोज मान लो अगर मैं आपको बीट देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक स्पीड में मैंने बीट दी। थोड़ी हम स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और स्पीड बढ़ा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब क्या हो रहा है? बीट तो ये है जो मैं काउंटिंग कर रहा हूं 1 2 3 4, ये वो बीट है जिस पे हमें डांस करना है, और मैं इसकी स्पीड को फ्लक्चुएट करते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, कम करते जा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया लय। तो ताल को मैं फ्लक्चुएट करके ताल की लय को बढ़ाते जा रहा हूं, कम करते जा रहा हूं। अब बताओ ये ताल लय कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार हमें संगीत ना मिले
कोई गाना ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन ताल और लय नहीं हुआ तो हम नृत्य कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा होता है ना, हम कभी कभी अपनी धुन में डांस कर लेते हैं। सपोज में अभी एक धुन है, एक ताल है, एक लय है जो मेरे पास आ रही है, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है लेकिन मैं डांस कर रहा हूँ, है ना। तो यही होता है कि ताल और लय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब बात आती है किसकी? पृथ्वी पर पैरों के द्वारा ताल और लय के साथ, पैरों के द्वारा यानी हमारे लेग्स के थ्रू फुटवर्क आ जाता है यहाँ पर। तो पृथ्वी पर पैरों के द्वारा ताल और लय के साथ संचालन करने पर, संचालन तो बड़ा कठिन शब्द हो गया हमारे लिए। क्या हो सकता है संचालन? अगर हम डांस की लैंग्वेज में सोचें तो हमारे लिए संचालन करना क्या होगा? संचालन के लिए हमारा मतलब होता है कोरियोग्राफ करना, किसी चीज को कंपोज करना। तो हमारे जो पैर चल रहे हैं वो कोरियोग्राफिकली चल रहे हैं। कैसे? देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 16 बीट पे ये जो पैर हमने चलाए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने चलाए 1 2 3 4, अगेन रिपीट कर दिया 1 2 3 4। तो जो 1 2 3 4 हम रिपीट करते हुए चला रहे हैं, इसको कोरियोग्राफ किया है हमने। और सिंपल पैर कैसे चल सकते हैं? अच्छा ये बताओ। सिंपल पैर चल सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1, जैसे हम नॉर्मल चलते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको सिंपल चलना कहते हैं। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमने इस चीज को कोरियोग्राफ कर दिया। तो संचालन का मतलब होता है हम अपनी उसी फुटवर्क को कोरियोग्राफिकली डिजाइन कर दें, है ना, अलग अलग ताल पे। तो हर ताल के अपना एक अलग फुटवर्क होता है। तो इसी तरह इस फुटवर्क को हम कोरियोग्राफिकली डिजाइन कर चुके हैं। कैसे हो गया वो? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये हमने डिजाइन किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कभी हम मार्केट कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम कैसे चलते हैं? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे ही चलते हैं ना। कभी ऐसे चला है क्या? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ऐसे नहीं चला जाता, है ना। पागल समझेंगे सब लोग। तो ये डांस की स्टाइल है, इसको हम तब यूज करते हैं जब हम डांस करते हैं। तो हमने अपने नॉर्मल चाल को कोरियोग्राफिकली डिजाइन किया है और हमने उसको डांस की एक स्टेप बना दिया, है ना। और इसी को उस परिभाषा में बोला गया संचालन। ओके, तो पृथ्वी पर पैरों के द्वारा, हमारे पैरों के द्वारा ताल और लय के साथ संचालन करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, अरे ये ध्वनि उत्पन्न कैसे हो रही है? समझ में नहीं आया ना यार। ध्वनि उत्पन्न तब होती है जब मैं अपने पैर को पृथ्वी पर मारूंगा। कैसे? आई तो तो यही बात है कि जब हम अपने पैरों को पृथ्वी पे मारते हैं, यानी डांस फ्लोर पे जब मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है और बोल उत्पन्न होते हैं। बोल उत्पन्न क्यों होते हैं? पुराने विद्वानों ने, जिन लोगों ने शास्त्र को लिखा था, उन्होंने उस थाप को, जो थाप हमारी पृथ्वी पे पड़ती है, हमारे डांस फ्लोर पे पड़ती है, उस थाप को सुनकर कुछ बोल निर्मित कर दिए थे। और वो बोल क्या थे? ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत।
और उसी बोल को निर्मित करना, यानी हम जब पैरों को मारते हैं, कभी देखना आप, जब हम राइट लेग को मारते हैं पृथ्वी पर या लेफ्ट लेग को मारते हैं, तो दोनों का साउंड जो है वो अलग अलग होता है। राइट लेग पे थपाक से आवाज़ आती है और लेफ्ट से थोड़ी कम आती है। तो तभी वो जब सुनाई देता है तो बोल कैसे उत्पन्न होते हैं, ता थई थई तत आ थई थई तत, इस तरीके से वो बोल बन जाते हैं। समझ में आया, है ना? तो अगर हम पृथ्वी पर पैरों के द्वारा ताल और लय के साथ संचालन करने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है या बोल उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्कार।